दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने लाइफ में मस्त और व्यस्त होंगे। आज के डेट में हम लोग इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं जॉब और बिजनेस की बहुत बड़ी प्लस पॉइंट जो शायद हो सके आपको आज तक पता नहीं होगा। ठीक है, हो सके बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट 95% लोग जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको नहीं ही पता होगा, तभी वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन्हें पता होता तो वो प्राइवेट जॉब करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करते और प्राइवेट जॉब करते, अगर पता होता तो। जी हाँ, देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज़ है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कभी कभी हम अपने वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसे सरप्राइज दे देते हैं जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती है। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, हम आपको कुछ सरप्राइज देंगे लास्ट में। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने शेयर नहीं किया है तो अपने स्टोरी में, स्टेटस में शेयर करें, क्योंकि हम आपके लेके आते रहते हैं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली कंटेंट वीडियो, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकें, साइन कर सकें। हम लोग ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। मेरे दोस्त देखिए, दो दोस्त था, राम और श्याम। जी, एक था राम, एक था श्याम। राम और श्याम जो दोनों दोस्त था ना मेरे दोस्त, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राम जो है वो एक जॉब के अंदर में ज्वाइन किया, उसे गवर्नमेंट जॉब लगी। दोनों लोग पढ़ाई करते थे बचपन से ही, शुरुआत में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और राम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज था पढ़ने में, तो राम ने एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और उसे क्रैक कर दिया। बैंक में उसे जॉब लगा, कोई भी एक अच्छे पोस्ट पे, छोटे मोटे नॉर्मली पोस्ट पे लग गया। और अब श्याम उदास हो गया, क्योंकि दोनों बचपन के दोस्त थे, जिसे हम लोग बोलते हैं लंगोटिया यार। वैसे क्या लंगोटा मतलब आप लोग समझते हैं? हिंदू धर्म के अंदर में जो लोग हनुमान जी को जानते हैं उनको लाल लंगोटा बोला जाता है। वो जो हमेशा लंगोटा पहनते हैं वो लाल लंगोटा बोला जाता है। तो लंगोटिया यार हम लोग बोलते हैं। लंगोटिया यार का मतलब बस आप लोग इतना समझ लीजिए, जो बचपन से अपने पास में बिना कपड़े के भी खेलते हैं, कपड़े के साथ भी खेलते हैं, बचपन के दोस्त बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम बचपन के। तो लंगोटिया यार था, अब वो बेचारा उदास हो गया। श्याम कि मेरे दोस्त राम को तो जॉब लग गया, मुझे तो लगी नहीं, अब मैं क्या करूं। अब जो है वो राम ने सोचा कि अब श्याम के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। दोनों लंगोटिया दोस्त थे, एक दूसरे का हित चाहते थे हमेशा, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अपने जान से भी ज़्यादा एक दूसरे का केयर करते थे, प्यार करते थे, दिल लुटाते थे दोनों। तो श्याम के लिए उन्होंने क्या किया ना, एक चाय की दुकान खुलवा दी। जिस बैंक में उसका जॉब लगा था, उस बैंक के अंदर में राम ने श्याम की एक दुकान खुलवा दी। और दुकान तो खुलवा दी, अब राम बैंक के अंदर में था, श्याम बाहर में था। राम हमेशा जब आता था जॉब के बाद तो श्याम के पास में थोड़ा सा बैठता था, जॉब से पहले और जॉब के बाद 10-10 मिनट बैठता था, क्योंकि काम में वो भी थक जाता था बेचारा, तो घर जाता था। राम ने भी मेहनत की अपने जॉब के अंदर में भी, श्याम ने भी मेहनत की अपने चाय की दुकान पे। राम जो है वो आराम से, उसको 9 बजे आता, 5 बजे छुट्टी, घर फुर। और जो श्याम था बेचारा सुबह 4 बजे उठता, 8-9-10 बजे तक तो उसे एकदम फुर्सत नहीं रहता, चाय बेचते बेचते बेचारा परेशान रहता ही है। उसके बावजूद भी इसे दोपहर में भी दुकान खोलना पड़ता, शाम में 10 बजे तक, मतलब रात में 10 बजे तक इसे दुकान खोलना पड़ता, क्योंकि फिर 4 बजे से वही इसका थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाता है दुकान के ऊपर में। सिर्फ चाय ही बेचता था, लेकिन फिर भी रहता था। बीच बीच में शुरुआत में तो ये दुकान को बंद भी कर देता था। तो ये जो दोनों दोस्त थे, कुछ दिनों तक ऐसे चला। राम को मिल गई प्रमोशन 2-4 सालों के बाद, तो अब श्याम भी थोड़ा सा सोचा अब मुझे भी कुछ तरक्की करनी चाहिए। तो श्याम ने क्या किया कि अब चाय तो सुबह शाम बेचता ही था, अब शाम में वो समोसा और लिट्टी बेचना स्टार्ट कर दिया। तो अर्निंग इसकी भी बढ़ी, उसकी भी बढ़ी। अभी अर्निंग दोनों की क्या हो रही है वो हम लोग बात नहीं करेंगे, बस प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। राम की भी प्रमोशन हुई, श्याम की भी प्रमोशन हुई, दोनों लगभग साथ साथ चल रहे हैं। हम लोग लास्ट में इसको समझेंगे कि क्या दोनों की बेनिफिट्स हुई, लास्ट का हमारा क्या रिजल्ट मिला। तो ये दोनों लोग इस तरीके से काम कर रहे थे।
राम को फिर से प्रमोशन मिला। तो श्याम ने सोचा मुझे भी कुछ प्रमोशन करना चाहिए। लिट्टी भी बेच रहा था सुबह, मतलब दिन में समोसा भी बेच रहा था, चाय कचौड़ी पूड़ी वगैरह भी बेच लेता था। सुबह शाम चाय तो चलती ही थी, क्योंकि सुबह शाम के समय में चाय का तो क्रेज ही है मार्केट में, इंडिया के अंदर में। तो उस तरीके से तो अब उसका प्रमोशन हुआ राम का। तो श्याम ने सोचा मुझे भी कुछ मतलब अपने आप को ग्रो करना चाहिए। इसने भी एक शॉप ले लिया, आपकी बार थोड़ा सा रेस्टोरेंट टाइप का, और शॉप ले लिया। फिर ये जो बंदा था ना, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया, वो भी ग्रो करना किया, रेस्टोरेंट लिया। फिर एक तरीके से देखा जाए तो एक होटल टाइप का ये ग्रो किया एक अपना बिजनेस में। एक होटल ले लिया जिसके अंदर में ये बहुत तरीके से सारी चीज़ों को ये मैनेज करने लगा, कस्टमर को बुला करके सारी फूड आइटम के अंदर में ये वर्क करने लगा, वो भी करने लगा। दोनों की बहुत मेहनत वाली बिजनेस रही। दोनों का लगभग एज हो गया 40 साल, 50 साल, 60 साल, जो आपको मानना है आप मान सकते हैं, जितने में आप लोग रिटायर लेना चाहते हैं। दोनों बंदे ने एक साथ डिसाइड किया कि मेरे दोस्त अब मैं रिटायर्ड होना चाहता हूँ, अब हम लोग आराम करना चाहते हैं, अब हम लोग आराम करना चाहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अपने ज़िंदगी में जितना पैसा कमाना था हमने कमा लिया, जितना हमें ग्रो करना था ग्रो कर लिया हमने। अब हम लोग थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो दोनों लोगों ने अपने बिजनेस को अब और जॉब को सलाम बोला। और उसके बाद में जो श्याम था उसका तो एक ऐसा बिजनेस था जो एक ऑलरेडी रेस्टोरेंट होटल के अंदर में बदल गया था वो, और जो राम था वो तो बैंक के अंदर में जॉब में था, बैंक पीओ तक बन चुका था वो। तो अब सोचने लगा कि घर मेरा चलेगा तो चलेगा कैसे। राम जो था उसका बेटा जो था वो गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन ही कर रहा था, और श्याम का बेटा भी अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। क्योंकि राम और श्याम दोस्त थे तो उनके बेटे भी दोस्त ही हो गए, दोनों एक साथ ही रहते थे, पैसा कमा रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब राम के पास में प्रॉब्लम आई कि अगर हम लोग अब इंजॉय करने लगेंगे तो हमारे पास में पैसा कैसे आएगा, और घर में पैसा नहीं आएगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, घर चलेगा कैसे। बट श्याम जो था उसके पास में भी ये प्रॉब्लम थी। बट श्याम ने बोला मेरे पास में अगर प्रॉब्लम है भी और नहीं भी। तो राम ने पूछा ऐसा क्यों, मतलब क्या इसका। उसने बोला मेरे दोस्त तुम्हें जॉब लगी, तुमने जॉब के लिए अंदर में मेहनत किया, तुम किसी और के लिए काम किए हो, तुम सरकार के लिए काम किए हो, बट सरकार तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी, वो तुम्हारे घर को नहीं चलाएगी। बट मैंने खुद के लिए काम किया, थोड़ा सा रिस्क लिया, मेहनत किया हमने अपने लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पीढ़ियों के लिए हमने किया। तो बोला मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। तो उसने बोला मेरे दोस्त आज अगर मैं अपने बिजनेस से संन्यास भी ले लेता हूँ ना, तो मेरा बेटा अगर गवर्नमेंट जॉब उसे नहीं लगेगा ना, तो मैं आज बोलूँगा तो वो आज आकर के हमारे होटल को मैनेज करने लगेगा और वो कुछ ना कुछ कमाएगा। हो सकता है शुरुआत में उसे सीखने में टाइम लगे, वैसे बिजनेसमैन का जो बेटा है ना वो जल्दी जॉब करता नहीं है। आप अपने आसपास देख लिए, जो एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा ना, नॉर्मल भी होगा लेकिन अच्छा खासा वो पैसा कमा लेता होगा, उसका बेटा कभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करता होगा, बस वो दिखावे के लिए नॉर्मली वो रूल है तो करता है, बट वो ज़्यादातर अपने पापा के बिजनेस के ऊपर में ध्यान देता है। अब देखिएगा किसी के भी पापा का अगर कोई स्टेशनरी का शॉप है, अच्छा खासा वो रनिंग कंडीशन में है, किसी के पापा का अगर हार्डवेयर का दुकान है, तो शाम के शाम जाके हार्डवेयर की दुकान पे ही आपको नजर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो भीड़ ज़्यादा रहता है इसलिए आ जाता है, अरे उसके पापा का जब दुकान चल रहा है वो स्टाफ नहीं रख सकते थे, वो रहता है इसलिए कि वो भी सीख सके, कुछ ना हो तो अपने पापा को बिजनेस संभाल ले, इसलिए वो होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे होती यही चीज़ है कि वो जो बंदा होता है ना वो अपने पापा का तो बिजनेस संभाल लेता है, और उसका जो मतलब श्याम का जो बेटा था वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन का होता है, उसके पास में बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें होती है। राम जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा लिखा होता है, लेकिन फिर भी पढ़ा लिखा होता है, जॉब नहीं लग पाती इसी रीजन से क्योंकि ज़्यादा वो तेज़ नहीं होता पढ़ाई में। बट जब राम की जो होती है ना, वो जैसे ही जॉब से रिटायर होता है तो उसके बेटे को कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर करके फिर घर को चलाना होता है। बट श्याम की जो बेटा होता है ना, वो आराम से पापा की गद्दी पे जाके बैठता है रेस्टोरेंट के अंदर में, होटल के अंदर में, और अपने पापा के बिजनेस को वहाँ से ग्रो करता है। तो मेरे दोस्त लास्टली मैं समझाना आपको यही चाहता हूँ ना कि जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जितना धक्के खा रहे हैं ना, जितना अपने आप को घीस रहे, रगड़ रहे हैं, पीस रहे हैं ना, आपके बेटे को भी उतना ही रगड़ना होगा, आपकी बेटी को भी उतना ही रगड़ना होगा। क्या आप रिटायर करेंगे बैंक पीओ से तो आपके बेटे को बैंक पीओ में जॉब लगेगा? लगता है आपको? अरे बैंक पीओ छोड़िए, एक पियोन में भी नहीं लेगा,
एक पियून में भी जॉब नहीं देगा आपके बेटे को। पियून के जॉब के लिए भी आपके बेटे को पहले प्रूफ करना होगा कि वो पियून के लायक है, और आप प्रूफ कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है, आपको प्रूफ करने में ये हाल है तो आपके बेटे न्यू जनरेशन जो आएंगे उनका क्या होगा। तो मेरे दोस्त होती यही चीज़ें है कि ये जो श्याम है उसके बेटे जो हैं, श्याम के बेटे जो है वो आराम से अपने बिजनेस को चला सकता है, आराम से उसको कभी भी चाय की टपरी पे नहीं जाना पड़ेगा, उसे कभी भी एक छोटा सा दुकान में नहीं जाना पड़ेगा, उसे कभी भी, जो श्याम था वो तो खुद से चाय बनाता था ना, श्याम जो था वो तो खुद से सारे काम को करता था ना। लेकिन श्याम के बेटे को कभी नहीं करना पड़े। इसलिए मेरे दोस्त मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बिजनेस और जॉब में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो लोगों को दिखता ही नहीं है, लोग कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं है। जॉब आप जहाँ पे छोड़ के जाएंगे वहाँ से आपके जनरेशन को नहीं मिलेगा, आपके जनरेशन को भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप बिजनेस को जहाँ पे छोड़ के जाते हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो जनरेशन है, वो वहाँ से उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। कौन ग्रो करेगा मेरे दोस्त? यही सच्चाई है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। राम की तो सबसे पहले इनकम बंद हो गई ना, ऊपर से उसके बेटे को जॉब भी चली गई। राम की इनकम बंद, राम के बेटे की भी इनकम पे अब कोई गारंटी नहीं है कब तक आएगी नहीं आएगी। श्याम की बेटे की क्या है, श्याम की तो इनकम जो थी वो तो खैर श्याम अगर चाहे तो खुद के लिए अपने स्टाफ रख दे, बेटा कोई और जॉब करे, बेटा खुद से एक नया स्टार्टअप करेगा। क्या वो एक स्टाफ नहीं चला सकता होटल को? बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं मेरे दोस्त, आप पता कीजिए, जानते भी होंगे, जिसके ऑनर खुद कभी होटल में झांकने तक नहीं आते और उनको इनकम आते रहता है। अरे एक ऑनर का 10 होटल होता है, 10 होटल में कैसे बैठ सकते वो? कैसे बैठेंगे? पैसा आता है ना ऑनर को ही ना, आपको तो नहीं मिलता उस होटल का पैसा। तो मेरे दोस्त जॉब और बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को समझने के बाद कोई भी लोग जॉब के पीछे जाएंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है कि जॉब और बिजनेस क्यों करना चाहिए इंसान को और कब करना चाहिए। जॉब और बिजनेस इंसान को क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है, उसी के हिसाब से करने पे अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे तो फिर वो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान ही करता है। बराबर एक बैलेंस में होना चाहिए वो चीज़। तो मेरे दोस्त मुझे नहीं लगता कि अब इस चीज़ को जानने के बाद कोई भी लोग तर्क वितर्क करेंगे, क्योंकि इसका किसी के पास में हो सके कोई हल नहीं होगा। बट अगर कुछ लोग हैं तो हो सके आपके पास में होगा। और मेरे दोस्त इस स्टोरी से आपने और क्या सीखा, और नेक्स्ट स्टोरी या फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस चीज़ के ऊपर में चाहते हैं आप मुझे बताएं, हम लोग उस वीडियो को लेके आएंगे आपके लिए। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल के नीचे में कमेंट का एक बॉक्स है, कमेंट में आप बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर में चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आए। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं ना तो थोड़ा सा एक आइडिया आ जाता है, अच्छा उस चीज़ पे बनाना है वीडियो। और वैसे हम लोग सोचते हैं हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको और किस किस चीज़ पे प्रॉब्लम होती होगी, तो हमें जो नज़र आता है ना उसके हिसाब से हम डाल देते हैं वीडियो। और आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, तो कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको कहाँ परेशानियाँ होती है, हम लोग किस चीज़ पे वीडियो बनाएं आपके लिए। सो कोई नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।